राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन। एंड मैं सुबह 4 बजे उठी। उठने के बाद मैं सबसे पहले किचन में आई एंड अपने लिए मैंने पानी गर्म किया। उसके बाद फ्रेशन अप वगैरह होके मैं अपने रूम में आती हूँ एंड मेरा टेबल कुछ आज ऐसा दिख रहा है क्योंकि रात में मैं सब फैला के ही सो गई थी। सबसे पहले मैं उसको क्लीन करती हूँ। टेबल क्लीन करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने एंड अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ वोकैब एंड वो मैं टाइमर लगा के करती हूँ सो दैट मैं एटलीस्ट 1 घंटे वोकैब करूँ एंड उतनी देर में मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना करती हूँ। एंड मैं डेली OWS, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड एंटोनिम एंड सिनोनिम करती हूँ। और आज OWS में मैंने लेटर F एंड G के जितने भी वर्ड्स हैं ना वो सारे मैंने रिवाइज करे थे। आज मैंने जितना भी वोकैब करा उसको करने में मुझे टोटल 57 मिनट्स लगे। एंड अभी ना मैंने रूट वर्ड्स वाले वो जो वर्ड्स आते हैं ना उन्हें मैंने पढ़ना स्टार्ट करा है एंड ये मैं ओसवाल की वोकैबुलरी बुक से कर रही हूँ। एंड आज मैं इसमें लेटर B एंड लेटर C वाले जितने भी फोबिया वाले वर्ड्स हैं ना वो मैं कर रही हूँ रिवाइज। ये करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था स्क्वायर एंड क्यूब का रिवीजन। तो क्योंकि मैंने स्क्वायर क्यूब बहुत दिनों से रिवाइज नहीं करा था तो मैं सारी चीज़ें भूल रही थी, इसलिए अभी मैंने कुछ दिनों से ये भी रिवीजन स्टार्ट किया है। एंड स्क्वायर में तो मोस्टली मुझे चीज़ें याद हो गई हैं, बट जो क्यूब है ना वो मुझे याद नहीं हो रहा है एंड उसमें मेरे को थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही है। एंड मैं टेबल भी भूल रही थी तो मैंने टेबल पे रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है। एंड वैसे तो मुझे 30 तक टेबल याद करना है, बट आज मैंने 20 तक रिवाइज करा है एंड मैं धीरे धीरे करके 30 तक याद करूँगी। एंड ये सब करते करते ना मुझे 6 बज गया था। वैसे मेरी घड़ी 5 मिनट फास्ट है और तब मैंने देखा तो मेरी मम्मी पूजा कर रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गई। एंड ये देखो कितना प्यारा सनराइज़ हो रहा था, मतलब अभी सनराइज़ धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था। तो जो स्काई थी ना पूरी ऑरेंज हो गई थी एंड उसमें ना ये मून भी था। वो इतना प्यारा लग रहा था ना, मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था देखते ही रहो देखते रहो। एंड वो जो नीचे ऐसा ध्यान से देखोगे ना तो ट्राई कलर वाला आएगा। मैंने पहली बार मतलब ऐसा नोटिस करा है, मैंने पहले इतना नोटिस नहीं करा था। एंड मैं बहुत सालों से, मतलब मुझे 3-4 साल हो गए थे, मैं घर पे इतना रह नहीं रही थी, तो ये सारी चीज़ें ना मैं बहुत भूल चुकी थी। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, सभी तो एक बार कंफर्म करेंगे। तो मैं थोड़ी देर तो बाहर ही रहती हूँ बरामदे में एंड सनराइज़ देखती हूँ, बट फिर मैं आ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए क्योंकि अभी मम्मी पूजा कर रही थी तो मुझे अभी कुछ मिलने वाला नहीं था, तो इसलिए मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ वापस से। एंड मैंने अभी जीएस का रिवीजन स्टार्ट किया है जिसमें जियोग्राफी रिवाइज कर रही हूँ मैं। एंड आज मैं उसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला टॉपिक रिवाइज कर रही थी। एंड ये रिवीजन ना मैं 4.0 बैच के लेक्चर से कर रही थी, परमार सर के, क्योंकि मेरे नोट्स भी परमार सर के ही हैं तो मैं उन्हीं से ही रिवाइज कर रही हूँ। एंड ये लेक्चर क्योंकि मैं रिवीजन के लिए कर रही थी इसलिए मैंने इसको 1.5x पे देखा था।
फिर जीएस का रिवीजन ख़त्म करने के बाद मैं बाहर चली जाती हूँ एंड ये देखो मेरे घर के पीछे ना थोड़ा सा ऐसे छोटा सा सब्जियों का खेत हमने लगा रखा है। तो इसमें ना हमने बीट रूट वगैरह भी उगाई है। एंड अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं इतना बीट रूट क्यों खाती रहती हूँ हर टाइम पे। मम्मी ने पालक एंड बीट रूट दोनों ही मंगाया था। एंड फिर उसी पालक एंड बीट रूट का मम्मी ने मुझे जूस बना के दिया जो मैंने पिया बहुत मुश्किल से, क्योंकि उतना भी अच्छा नहीं होता। बट मम्मी इसमें लेमन डाल देती है तो उसका थोड़ा टेस्ट बेटर हो जाता है। और उसके बाद ना मैंने थोड़ी देर एक्सरसाइज करी है एंड अभी मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके टाइम बढ़ाऊंगी। और आज ना घर पे सब्जी मंडी से ढेर सारी सब्जियां आई थी, तो मैंने उन सबको अलग अलग करके ऑर्गेनाइज करा। एंड मैं घर पे हूँ, ज़्यादा कुछ तो कर नहीं रही हूँ, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके ही मम्मी की हेल्प तो कर ही सकती हूँ। और फिर मैंने ना अपना रूम भी क्लीन करा, उसमें झाड़ू लगाया एंड बेड वगैरह सही करा था। पूरा घर तो मैं नहीं साफ़ करी, मैंने सिर्फ अपना रूम ही क्लीन करा था। रूम क्लीन करने के बाद मैं नहाने चली गई थी एंड नहा के आने के बाद मैंने सूर्य भगवान को जल दिया। थोड़ी सी पूजा करी, ज़्यादा देर नहीं की थी मैंने। और मम्मी आज ब्रेकफास्ट में ना मूंग दाल का चीला बना रही थी, तो मैं किचन में गई एंड मैंने सिर्फ अपना ही चीला बनाया। मैंने बाकी नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ एक ही बनाया अपने लिए। एंड मम्मी ने ना चीले के साथ में आलू मटर का आलू दम भी बनाया था, तो मैंने वो भी खाया चीले के साथ एंड वो मैं लेके अपने रूम में ही आ गई। एंड देन ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बैठ गई थी मॉक देने के लिए एंड आज ना मैं फुल मॉक दे रही हूँ। सो मैंने सोचा था कि मैं 2025 का दूंगी मॉक, बट मैंने ना स्टार्ट कर दिया मॉक। एंड जब स्टार्ट हो गया ना मॉक, तब मेरे को दिखा कि मैंने 2024 का ऑन कर लिया है। तो अब मैंने 24 का ऑन किया था, तो मैंने सोचा कि अभी मैं इसको पूरा दे ही लेती हूँ। एंड काफ़ी महीनों से ना मैं फुल मॉक दे नहीं रही थी, मैं सेक्शनल मॉक ही दे रही थी। तो आज 1 घंटा बैठ के मॉक देने में ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, और इसलिए ना मैंने 3 मिनट पहले ही टेस्ट सबमिट कर दिया था। और मैं हमेशा अपने सीक्वेंसेस रीजनिंग, इंग्लिश और फिर मैथ्स देन जीके करती थी, बट अभी आज मैंने जैसे सीक्वेंस में होता है ना टेस्ट, मैंने उसी में दिया। एंड आज मेरे मॉक में उतने अच्छे मार्क्स तो नहीं आए थे, बट फिर भी पहले से काफ़ी बेटर थे। एंड मैंने फुल मॉक भी काफ़ी दिन बाद दिया था, तो हो सकता है इसलिए भी थोड़े कम आए। सो होपफुली आगे जैसे जैसे मैं मॉक दूंगी वैसे मेरे मार्क्स भी बढ़ते रहेंगे। मेरे टोटल 121 मार्क्स आए थे और मेरे काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो गए थे। एंड फिर मॉक देने के तुरंत बाद ही ना मैंने उसकी एनालिसिस भी कर ली थी, और जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत थे ना पहले मैंने उनको सॉल्व करा वापस से। सो आफ्टर डूइंग मॉक एंड मॉक एनालिसिस मैंने स्टार्ट करा था मैथ्स का लेक्चर। एंड मैथ्स में अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी है, तो मैं उसी के लेक्चर्स कर रही हूँ। एंड मैंने पहला लेक्चर अपना मैथ्स का ख़त्म किया, तो मम्मी ने मुझे खाने के लिए बुला लिया, तो मैं लंच करने चली गई। एंड मम्मी ने ये सैलड कट करके रखा था, तो मैंने उसमें नमक एंड नींबू मिलाई। और मम्मी ने इतनी सारी चीज़ें लंच में बनाई थी, निमोना, पालक एंड बीटरूट की सब्ज़ी, साथ में नारियल की चटनी एंड ढेर सारा सैलड ऑब्वियसली। और इतना सैलड खाने के बाद मैंने और सैलड लिया था एक्स्ट्रा। एंड लंच करने के बाद ना मैं थोड़ी देर वरांदे में चली जाती हूँ, तो मैंने वहाँ पे ना ये गिलहरी देखी। एंड ये गिलहरी ना मेरे पास आ रही थी, मतलब मैं जहाँ बैठी थी ना वहाँ पे वो खाने के लिए आ रही थी, चावल डले थे। तो मेरे से ना थोड़ी थोड़ी डर रही थी, बट बाद में ना धीरे धीरे वो कंफर्टेबल हो गई थी, तो फिर वो आराम से वहाँ पे बैठ कर ना चावल खाने लग गई। एंड क्योंकि चावल ना सुबह के ही पड़े थे, तो सारी चिड़िया लोगों ने खा ली थी, ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। तो मैंने सोचा इसके लिए मैं कुछ और लेके आती हूँ, तो मैं घर से ना जाके ये लेके आई मूंगफली इसके लिए। बट जब मैं आई तो वो पता नहीं कहाँ चली गई थी, एंड मैंने उसका बहुत देर तक वेट किया पर वो आई नहीं। तो उसके बाद ना मैं अंदर आके वापस से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। एंड अभी मैंने वापस से मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट करा। और
फिर मैथ्स का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ना मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, बट तभी ना मेरे पार्सल आ गया। एंड इस पार्सल के लिए ना मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि ये ना मैंने अपने रूम में लगाने के लिए मंगाया था। एंड ये लाइट्स थी लीव्स के साथ, एंड ये बहुत ही प्रिटी थी। जब मैंने इसे जला के देखा ना, वैसे तो ये सामने से ही अच्छी लग रही थी, बट जब जला के देखा ना तो और भी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। इसको अब ना हर जगह लगाते हैं। एंड ये ना लगाने के बाद और भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, एंड लाइट्स ऑफ करने के बाद रात में बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रही थी। सो लाइट्स लगाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। एंड फिर 5:45 पे मैं अपने रूम से बाहर आती हूँ, और मम्मी ने मुझे कहा कि मैं अपना डिनर खुद ही बना लूँ। और क्योंकि मैं ना अभी जल्दी डिनर कर रही हूँ एंड मैं अभी वेट लॉस पे हूँ, तो मम्मी ने मेरे लिए ये मूंग भिगा के रखी थी सुबह ही, और इसका मैं मूंग टिक्की बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने ना इसको ग्राइंड कर लिया, और इसको ना मैंने काफ़ी सूखा ही ग्राइंड किया है, क्योंकि इसका ना टिक्की बनाना है। और इसमें मैंने फिर ढेर सारी वेजीज चॉप की थी, तो वो उसमें मिक्स किया, बट फिर मैं कैप्सिकम ग्रेट करना भूल गई थी, तो कैप्सिकम भी ग्रेट करके मिक्स करा उसमें। पर वीडियो बनाने के चक्कर में ना मैं नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने वैसे ही टिक्की बना दी। जब मैंने खाया तो पता चला, बट क्योंकि मैं इसे नारियल एंड मूंगफली की चटनी के साथ खा रही थी ना, तो उतना कुछ ख़राब नहीं लग रहा था। एंड ये टिक्की ना हेल्दी है एंड काफ़ी टेस्टी है, मतलब मुझे तो बहुत टेस्टी लग रही है ये। एंड फिर डिनर करने के बाद ना मैं बाहर चली आती हूँ, थोड़ी देर बाहर वॉक करती हूँ। एंड इस टाइम पे ना बाहर काफ़ी पीसफुल सा फील होता है। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग शुरुआत मेरे सिर से एंड और फिर 7:30 तक ना मैं वापस पढ़ने बैठ जाती हूँ, और रात में ना मोस्टली मैं करंट अफेयर्स ही करती हूँ। इसके मैं ना नोट्स नहीं बनाती, सिर्फ लेक्चर्स देखती हूँ, और ये मैं उत्कर्ष क्लासेस से कर रही हूँ। यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। बट ये है ना कि थोड़ी हिंदी में होता है, इंग्लिश में इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो थोड़ा सा समझने में अगर आप इंग्लिश से पढ़ते हो तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। मुझे भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि हिंदी उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती। बट क्योंकि इंग्लिश में उतने अच्छे चैनल्स मुझे मिले नहीं जिस पे करंट अफेयर्स कराया जाए, तो अभी मैं फ़िलहाल इसी से करती हूँ, क्योंकि समझ में तो आ जाता है थोड़ा थोड़ा। एंड फिर करंट अफेयर्स करने के बाद ना मैं सोने चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़ोर की नींद आ रही होती है, एंड अगले दिन वापस जल्दी उठना होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।